हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड और प्री गुप्ता पीरियड की डायनेस्टीज़ के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सारे इम्पोर्टेंट रूलर्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं सुंगा डायनेस्टी की, जो कि 185 टू 73 बिफोर कॉमन एरा तक थी। ये एक एशियन इंडियन डायनेस्टी है जो कि पुष्यमित्रा सुंगा ने फाउंड की थी जब मौर्यन एम्पायर जो है गिर गया था। ये डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में रूल करती थी, इन पार्ट्स ऑफ मगध, पाटलिपुत्र और सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया। सुंगा डायनेस्टी जानी जाती है रिवाइविंग ऑफ हिंदुज़म, मतलब कि उन्होंने हिंदुइज्म को दोबारा से स्टैब्लिश किया था। सुंगा डायनेस्टी ने कंट्रीब्यूट किया है आर्ट और आर्किटेक्चर में, इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन ऑफ ग्रेट स्तूपा एट सांची। सुंगा डायनेस्टी ने अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को मेंटेन किया था जिससे वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके और फॉरेन इन्वेडर्स लाइक इंडो ग्रीक्स को क्रैश कर सके। पुष्यमित्रा सुंगा इस डायनेस्टी का नोटेबल रूलर रहा है जिसने ब्राह्मिकल रिचुअल्स को दोबारा से रिस्टोर किया था, इंक्लूडिंग अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइस। पतंजलि जो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है सुंगा डायनेस्टी से, जो कि जानी जाती है योग सूत्रास के लिए, मतलब योगा की फिलॉसफी के लिए। ये लिंक्ड है महाभाष्य से। इसका की रोल है डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। दोस्तों, पुष्यमित्रा सुंगा का बेटा था अग्निमित्रा सुंगा, जो कि सेकंड रूलर था इस डायनेस्टी का। दोस्तों, अग्निमित्रा जो है एशियन प्ले मालविकी गानेमित्रा, जो कि कालिदास ने लिखा है, उसके लिए फेमस है, जिसमें कालिदास ने डिस्क्राइब करी है एक लव स्टोरी अग्निमित्रा की विद मालविका, एक कोर्ट डांसर के साथ। अग्निमित्रा ने रूल किया है विदिशा पे, कि मॉडर्न डे में मध्य प्रदेश है। अग्निमित्रा ने कंटिन्यू किया है सुंगा एम्पायर को स्ट्रेंथ देना। वो काफ़ी सारी बैटल्स में भी इंगेज था। उसने प्रोटेक्ट और एक्सपेंड किया है सुंगा टेरिटरीज को, कंटिन्यू किया है सपोर्ट करना ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस को। अब बात करते हैं कन्वा डायनेस्टी की, जो कि 73 से 28 बिफोर कॉमन एरा तक थी। दोस्तों, कन्वा डायनेस्टी को वासुदेवा कन्वा ने फाउंड किया था, जो कि ब्राह्मण मिनिस्टर थे, जिसने लास्ट सुंगा रूलर देवभूति को हराया था। कन्वा डायनेस्टी सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फैली हुई थी, इंक्लूडिंग मगध। तो इसके अलावा जो कन्वा डायनेस्टी के रूलर्स रहे हैं वो है भूमिमित्रा, नारायणा और सुशर्मन। वो कंपेयरली वीक रहे हैं एज कंपेयर टू वासुदेवा, अनेबल थे मेंटेन करने में पावर और इन्फ्लुएंस कन्वा डायनेस्टी की। कन्वा डायनेस्टी ने 45 इयर्स रूल किया है और उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी ने कन्वा डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया, हरा दिया, क्योंकि कन्वा डायनेस्टी के कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, वीक एडमिनिस्ट्रेशन था और वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए थे। दोस्तों, सुंगा डायनेस्टी और सतवाहन ने जब राइज किया था उसके बीच में कन्वा डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश हुई थी और इतने समय में कन्वा डायनेस्टी ने रूल किया था। कन्वा डायनेस्टी के बाद आई थी सातवाहन डायनेस्टी, जिसने फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा तक रूल किया था। सातवाहन डायनेस्टी को फाउंड किया था सिमुका ने। इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर रहा है गौतमीपुत्रा सातकर्णी, जो कि जाना जाता है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए। ने सातवाहन डायनेस्टी को पूरे सेंट्रल इंडिया में एक्सपेंड किया था। गौतमीपुत्रा ने साका के अगेंस्ट लड़ाई की थी और बाकी कुछ नेबरिंग किंगडम्स के साथ भी। उसके अलावा जो रूलर्स रहे हैं वो है वशिष्ठ पुत्रा पुलमावी, जिसने सातवाहन के एम्पायर को स्ट्रेंथ दी थी। उसने प्रमोट किया था ट्रेड और कल्चर एक्टिविटीज़ को। उसके बाद है यजन श्री सातकर्णी,
के बाद सातवाहन जो है डिक्लाइन हो गई थी। दोस्तों, सातवाहन ने एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एम्पायर बनाया था जो कि कंट्रोल करता था इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स को, जिससे उनकी इकोनॉमी जो है फोस्टर हो रही थी, बढ़ रही थी। वो लोग रोमन एम्पायर्स और बाकी रीजन्स के साथ ट्रेड किया करते थे। वो जाने जाते अपने आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन के लिए। सातवाहन्स ने सपोर्ट किया था बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म को और कंट्रीब्यूट किया था स्तूपास में, चैत्यास में, इंक्लूडिंग फेमस स्तूपा अमरवती और केव्स लाइक अजंता एंड अलोरा। सातवाहन्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल ऑर्डर को शेप करते हुए, प्रमोट करते हुए वर्ना सिस्टम को और ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड ग्रांट करते हुए। सातवाहन्स की मेन लैंग्वेज थी प्राकृत। वान डायनेस्टी जो है डिक्लाइन होनी शुरू हुई थी लेट 3rd सेंचुरी कॉमन एरा में, क्योंकि उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा था, वेस्टर्न कशट्रप्स जो हैं वो राइज कर रहे थे। इसकी वजह से सातवाहन्स जो है फॉल कर गई। बात करते हैं चेरी डायनेस्टी की, जिसे चेटी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ये एक एशियंट इंडियन डायनेस्टी है जो कि सेंट्रल इंडिया में रूल किया करती थी। प्रेजेंटली ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। चेरी डायनेस्टी जानी जाती है क्योंकि वो मेंशन है एपिक लिटरेचर में, जो कि है महाभारत। दोस्तों, चेरी डायनेस्टी जो है वो एशियन टेक्स्ट इंक्लूडिंग वैदिक लिटरेचर महाभारत में मेंशन्ड है और उसकी कैपिटल जो है इनिशियली लोकेटेड थी सूक्तिमती में, जो मॉडर्न डे में रेवा रीजन है मध्य प्रदेश का। चेदी डायनेस्टी का जो नोटेबल रूलर रहा है वो है शिशुपाल, जिसकी दुश्मनी थी भगवान श्री कृष्ण से और बाद में श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। चेदी डायनेस्टी जानी जाती है अपने मिलिट्री अलायंस के लिए और अपनी दुश्मनी के लिए, जो कि बाकी के किंगडम जैसे पांडवास, कौरवास और मगध के साथ थी। चेदी डायनेस्टी की जो लोकेशन थी वो थी नर्मदा रिवर के पास, जिसके चलते वो कंट्रोल करते थे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स को। 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के वक्त पे लार्ज एम्पायर्स थे, मौर्यस और गुप्तास, जिसने चेदी एम्पायर को, डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्मॉल रीजनल एरियाज में उनकी पावर जो है कंटिन्यू थी। अब बात करते हैं इंडो ग्रीक्स की, जो 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 1st सेंचुरी कॉमन एरा तक थे। ये ग्रुप ऑफ हेलेनिस्टिक किंग्स था जो कि नॉर्थ वेस्ट के इंडिया के पार्ट्स में रूल किया करते थे। प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन है। इंडो ग्रीक्स किंगडम जो है इस्टेब्लिश किया था ग्रीक बैक्टेरियन किंग्स ने और उसे एक्सपेंड किया था इंडिया तक। इंडो ग्रीक्स जो है ग्रीक बैक्टेरियन किंग डेमेट्रियस फर्स्ट ने एस्टेब्लिश किया था और इन्वेट किया था उसने इंडिया में अराउंड 180 बिफोर कॉमन एरा के वक्त पे। तो ग्रीक्स जो है उसने राइज करना स्टार्ट किया था किंग मिलिंडा के वक्त पे, जो कि एक फेमस इंडो ग्रीक रूलर रहा है। इसका इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया पर था। इंडो ग्रीक्स जाने जाते हैं अपने फ्यूजन के लिए, जहाँ पे उन्होंने ग्रीक और इंडियन कल्चर का फ्यूजन किया था और कंट्रीब्यूट किया था आर्ट में, रिलीजन में और कॉइनेज में, और वो बुद्धिज़्म के फॉलोवर भी थे। मिलिंडा जो है फेमसली एसोसिएटेड है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंडा पन्हा से, जिसका मतलब है द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंडा। ये एक रिकॉर्ड है जो डायलॉग है बिटवीन किंग मिलिंडा और बुद्धिस्ट ऋषि नागसेना के बीच में। तो ग्रीक्स जो है उन्होंने कॉइन्स को प्रोड्यूस करा था विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स पर ग्रीक गॉड्स, बुद्धिस्ट सिंबल और इंडियन मोटिव्स बने हुए थे। इंडो ग्रीक्स जो है मेंटेन करते थे एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज को। उन्होंने कई बैटल्स जो हैं जीती थी। ये 3 इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं। पहला है डायमेट्रियोस, जो कि फाउंडर था इंडो ग्रीक किंगडम का, जिसने ग्रीक रूल को इंडियन टेरिटरीज में एक्सपेंड किया था। नेक्स्ट रूलर है मेनेदे, जो कि फेमस इंडो ग्रीक किंग था, जो कि बुद्धिज़्म और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है अपोलोडोटस, जो कि अनदर इंडो ग्रीक किंग था, जो कि जाना गया है कॉइनेज के लिए
और अपने वेस्टर्न और साउदर्न रूल के लिए। इंडो ग्रीक्स जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई थी फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, क्योंकि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स जैसे कि सकास और यऊजी जो है इन्वेड करने लग गई थी। नेक्स्ट है साकास, जिसे सिंथियंस भी बोला गया है। एक एशियन नोमैडिक इंडो इरानियन पीपल हैं जो कि माइग्रेट करके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आ गए थे अराउंड सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के वक्त पे। साकास जो है पार्ट है लार्ज ग्रुप्स का जो कि ओरिजिनेटेड है फ्रॉम सेंट्रल एशिया। साकास डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं उनमें से एक है मोगा, की अर्लीस्ट साका रूलर है इंडिया में, जिसने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे रूल किया था इंक्लूडिंग रीजन ऑफ गांधार। ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट रूलर है नहापना, जो कि वेस्टर्न कश्तरपा रूलर था और उसने एक्सपेंड किया था साखान को वेस्टर्न इंडिया में। उसने कॉनेज को एक्सटेंड किया था और वो जाना जाता है इंस्क्रिप्शन के लिए इंक्लूडिंग नासिक केव इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट रूलर है रुद्रदमन फर्स्ट, जो कि फेमस रूलर रहा है साका डायनेस्टी का, जो जाना जाता है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और कल्चर कंट्रीब्यूशन के लिए। रुद्रदमन ने सुदर्शना लेक जो कि गुजरात में है उसको रिपेयर भी करवाया था और इशू किया था वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि हाईलाइट करता है उसके अचीवमेंट्स। साका डायनेस्टी जो है कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ जो उसके नेबरिंग पावर्स के साथ चल रही थी वो फेस कर रहा था, जिसमें सातवाहन और कुषाण थे। वो इवेंचुअली डिक्लाइंड हो गया था फोर्थ सेंचुरी कॉमन एरा में ड्यू टू पावरफुल गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्ता सेकेंड, जिसे विक्रम आदित्य भी बोला गया है। नेक्स्ट है परिथियंस, जिन्हें पल्लवास भी बोला गया है, जो कि एशियंट इरानियन पीपल हैं जो कंट्रोल करते थे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के पार्ट्स को फ्रॉम थर्ड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा तक। ये ओरिजिनेटेड हैं फ्रॉम प्रथिया जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ईरान है। इन्होंने पर्थियन एम्पायर जो है मेजर पावर है एशियन पर्शिया की, को स्टैब्लिश किया था। उनकी दुश्मनी रोमन एम्पायर्स के साथ थी। इंडिया में पल्लवास जो हैं स्मॉलर किंगडम्स की फॉर्म में थे, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन कल्चर एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स। पल्लवास जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मूव कर गए थे फ्रॉम अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के वक्त पे। इनका इन्वेजन सेंट्रल एशियन ग्रुप्स में काफ़ी हिस्सों में हुआ है। इन्होंने इन्वेड किया था साकास और कुशांस में। पल्लवास जो हैं वो ग्रीक, पर्शियन और इंडियन कल्चर को बैंड करते हैं ये ग्रुप्स, और इन्फ्लुएंस करते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, इन पर्टिकुलरली कंधार रीजन में। ये फॉलो करते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन को, लेकिन ये लोकल रिलीजन जैसे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को भी सपोर्ट किया करते थे। इन्होंने काफ़ी सारे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को, बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट किया है। पल्लवा पार्टिसिपेट करते थे सिल्क रोड ट्रेड में जो कनेक्ट करती है रोमन एम्पायर, पर्शिया और इंडिया को। पल्लवास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं उनमें से एक है गोंजो फारस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस रूलर था। ने इस्टेब्लिश करा था इंडिपेंडेंट पल्लवास किंगडम को इन रीजन ऑफ गांधार, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये जाना जाता है क्योंकि ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन को एज अ किंग इसने सेंट थॉमस एपोस्टल पे विजिट किया था और ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहता था इंडिया में। इसके बाद आया था अबैडिगैसिस, जो कि दूसरा रूलर रहा है पल्लवास किंगडम का, जो कि जाना जाता है कॉइनेज के लिए, जिसमें उसने ग्रीक और पल्लवा स्टाइल्स को। पल्लवास डिक्लाइन हुए थे क्योंकि कुशन एम्पायर राइज करने लग गया था। शान के रूलर्स कुजुला और कनिष्का पल्लवास को ओवर पावर कर लिया था इन अर्ली सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा के वक्त पे, जिससे पल्लवास का जो
डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया था। नेक्स्ट है कुषाण डायनेस्टी, जिसने फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा से थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा तक रूल किया है। कुषाण लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को रूल किया करते थे, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भी रूल किया करते थे। कुषाण ओरिजिनेटेड है फ्रॉम येउजी क्लाइन, जो प्रेजेंट डे में चाइना है। कुषाण ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन कल्चर एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया के। कुषाण्स 5 में से एक येउजी ट्राइब है जो माइग्रेट करके वेस्ट की तरफ आई थी, सेटल हो गई थी बैक्ट्रिया में, जो कि मॉडर्न डे में अफगानिस्तान है। अंडर द लीडरशिप ऑफ कैजुला कैडपिस से इसने येउजी ट्राइब को एक्सपेंड किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। कुषाण फेमस है अपने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से, जहाँ पे उन्होंने ग्रीक, पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशिया के इन्फ्लुएंस को ब्लेंड किया था और अपने फ्यूजन से आर्ट, रिलीजन और कॉइनेज में कंट्रीब्यूट किया था। कुषाण्स जो हैं ग्रेट सपोर्टर हैं आर्ट की, स्पेशली गांधार आर्ट स्टाइल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो कंबाइन करती है ग्रीको रोमन टेक्निक्स को विद इंडियन थीम्स। कुछ जो अर्लीस्ट बुद्धा की फॉर्म है इन्फ्लुएंस जो करती है हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को। कुषाण जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे अलॉन्ग विद सिल्क रोड विद अदर रिलीजन एज वेल। कुषाण एम्पायर एक वाइटल रोल प्ले करता है सिल्क रोड ट्रेड में, जो कि ब्रिज है बिटवीन रोमन एम्पायर, पर्शिया, इंडिया और चाइना के बीच में। कुषाण के कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, उनमें से एक है कुजोला कैडफिस, जो कि फाउंडर है कुशन एम्पायर का, जिसने यहूदी ट्राइब को स्टैब्लिश करा था, कंट्रोल किया था ओवर बैक्टीरिया एट नॉर्दर्न इंडिया पर। उसके बाद है वीमा कैडपिस, जो कि कोजोला का सक्सेसर है, जिसने कुषाण को एक्सपेंड किया था, कंट्रोल किया था इंडिया पे, इंडिया के कुछ रीजन्स पे, स्पेशली पंजाब और गंगास रीजन। वीमा कैडफिस ने इंट्रोड्यूस करे थे गोल्ड कॉइन्स को, जो कि इन्हेंस करते हैं ट्रेड और इकोनॉमी को। इस डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर है कनिष्का फर्स्ट, जो कि जाना गया है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपने प्रमोशन के लिए, बुद्धिज़्म प्रमोशन के लिए। इसके बाद आते हैं हुविशिका और वासुदेवा फर्स्ट, जो कि कनिष्का के सक्सेसर्स हैं, जिसने कुषाण एम्पायर को बाद में रूल किया था, मेंटेन किया था उसके एम्पायर को, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, कल्चर को। लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी वीक हो गए थे, इसकी वजह से डायनेस्टी फॉल कर गई थी। ये डायनेस्टी फॉल इसलिए भी हुई थी क्योंकि इसके अंदर कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट से कुछ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज थी, और सैसेशन एम्पायर जो कि पर्शिया में था वो राइज कर रहा था, और गुप्ता एम्पायर इंडिया में जो था वो राइज कर रहा था, जिसकी वजह से डायनेस्टी फॉल कर गई थी। अब बात करते हैं चेरास की, जो कि एशियन तमिल डायनेस्टी है साउथ इंडिया में। चेरास के अलोंग चोलास और पांड्यास एग्जिस्ट करती थी। मॉडर्न डे में ये केरला और वेस्टर्न तमिलनाडु के पार्ट्स हैं। चेरास कंट्रोल करते थे वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया को, जो कि मेजर ट्रेड पोर्ट्स थे। वहाँ पर रोमन्स, ग्रीक, इजिप्शियन और अरब्स ट्रेड किया करते थे। चेरास जो है हिंदुज़म को फॉलो किया करते थे, लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी उन पर इन्फ्लुएंस था। चेरा डायनेस्टी का जो एम्बलम था वो बो और एरो था, जो कि रिफ्लेक्ट करता था उनके मार्शल पावर को, और ये सिंबल मेंशन है संगम लिटरेचर में भी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट रूलर्स की चेरास डायनेस्टी की। पहला रूलर है उथयन चेरलतम, जो कि अर्ली किंग है चेरा का, जो संगम लिटरेचर में भी मेंशन है। इसने स्ट्रॉन्ग मेरीटाइन ट्रेड को स्टैब्लिश किया था, और आर्ट और लिटरेचर में भी कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद है हेमेवरम्बम नेदुम चेरलथन, जो कि पावरफुल रूलर रहा है चेरा डायनेस्टी का। इसका भी मेंशन है संगम लिटरेचर में, क्योंकि इसने रोमन आर्मीज को फीड करवाया था, खाना खिलवाया था। बहुत सारी महानता चीज़ों के लिए भी इसका जिक्र किया गया है संगम लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट है सिंगुतवम चेरा, जिसको
रेड चेरा भी बोला गया है और ये फेमस चेरा किंग है। ये अपनी बहादुरी के लिए और जेनरोसिटी के लिए जाना जाता है। इसने गॉडेस पतिनी को वर्शिप किया था, जो कि तमिल ट्रेडिशन का पार्ट है। रेड चेरा का जिक्र तमिल एपिक सीलापतिकरम में भी मेंशन्ड है। इसके बाद आता है पुलिशकरा अलवार, जो कि लेटर किंग है, जो कि एसोसिएटेड है भक्ति मूवमेंट से, जो कि एक हिंदू सेंट है, जो कि विष्णु का डिवोटी भी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स थे चेरा डायनेस्टी के। लेकिन चेरास भी ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लग गए थे, क्योंकि उनके जो नेबरिंग डायनेस्टीज थी चोलास और पांड्यास, उनके साथ उनकी कन्फ्लिक्ट्स थे। उनके खुद के भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे और कुछ चेंजिंग हो रहे थे ट्रेड रूट्स में, जिसकी वजह से उनकी इकनॉमी जो है फॉल कर गई थी। इस वजह से चेरास जो है डिक्लाइन हो गए थे। अब बात करते हैं चोला डायनेस्टी की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, चेरा डायनेस्टी के साथ चोला डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। चोलास डायनेस्टी लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडियन हिस्ट्री में, जो कि जानी जाती है अपने कंट्रीब्यूशन, जो कि उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में किए हैं। चोला डायनेस्टी भी एक तमिल डायनेस्टी है, जो कि साउथ इंडिया और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में फैली हुई थी। इसने रूल किया है 300 बिफोर कॉमन एरा से 1279 कॉमन एरा तक। चोला डायनेस्टी जो है कावेरी रिवर के पास थी, जिसकी वजह से इनका रीजन फर्टाइल था। प्रेजेंट डे में ये तमिलनाडु है। चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी फैला हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया और मलेशिया में भी। चोला डायनेस्टी जानी जाती है अपने पावरफुल नेवी के लिए, जो भी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते थे इंडियन ओशियन के। इनका इन्फ्लुएंस, इनका मिलिट्री जो कैंपेन है, उसका इन्फ्लुएंस श्रीलंका, मालदीव्स और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में भी था। चोलास डायनेस्टी में काफ़ी सारे तमिल लिटरेचर और आर्ट को सपोर्ट किया गया है, क्रिएट किया गया है, इंक्लूडिंग रामायण, जो कि तमिल रामायण है। चोला डायनेस्टी रिनोन्ड है अपने ग्रैंड टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। चोला डायनेस्टी में बृहदीश्वरा टेम्पल, जो कि तांजवुर में है, उसका निर्माण किया था। इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। चोला डायनेस्टी जानी जाती है अपनी वेल स्ट्रक्चर गवर्नेंस के लिए, जिसने स्टैब्लिश किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, भास और उर फॉर विलेजेस। और ये लोग प्रमोट करते थे लोकल पार्टिसिपेशन को इन गवर्नेंस। बात करते हैं चोला डायनेस्टी के कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स की। पहला है करिकला चोला, जो कि अर्ली चोला किंग था, जो जाना जाता था अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी अपना सहयोग दिया है, जिससे एग्रीकल्चर जो है बूस्ट करने लग गया था। नेक्स्ट है राजा राज चोला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला किंग्स में से एक है, जिसने एम्पायर को एक्सपेंड किया था इन श्रीलंका और मालदीव्स। और यही है जिसने कंस्ट्रक्ट करवाया था बृहदीश्वरा टेम्पल को, और प्रमोट करता था ये ट्रेड और कल्चर को भी। नेक्स्ट है राजेंद्र चोला फर्स्ट, जो कि बेटा था राजा चोला फर्स्ट का, जो जाना जाता था अपने मिलिट्री एक्सपेडिशंस के लिए, अपने फेमस कैंपेन के लिए, जो वो साउथ ईस्ट एशिया में चलाया करता था। और इसने कॉन्कर्ड करा था इंडोनेशिया को, और चोला का इन्फ्लुएंस जो है स्प्रेड किया था। इसने गंगाईकोंडा चोलापुरम भी बिल्ड करा था, जो कि उस वक्त पे इसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट है राजा राज चोला सेकेंड, जो जाना जाता है चोला पावर को रिवाइव करने के लिए 12th सेंचुरी में। राजा चोला सेकेंड के वक्त पे डायनेस्टी कुछ चैलेंजेस को फेस कर रही थी, जो उसे पंडवास और बाकी रिलीजन से मिल रहे थे। चोला एम्पायर डिक्लाइन हो गया था 12th सेंचुरी में अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। पांड्यास जो है राइज कर रहे थे, और दिल्ली सल्तनत
जो है इन्वेड कर गई थी, जिसकी वजह से चोला एम्पायर वीक पड़ गया था। नेक्स्ट है पांड्यास, जो कि वन ऑफ द 3 एशियन तमिल डायनेस्टीज में से एक है, अलोंग साइड विद चोलास एंड चेरास। मतलब कि चोलास और चेरा के साथ पांड्यास थे जो एग्जिस्ट करते थे। ये रूल करते थे सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पर। मॉडर्न डे में ये तमिलनाडु है और कुछ पार्ट्स हैं केरला के। इस डायनेस्टी ने रूल किया है अर्ली सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर मेडिवल पीरियड तक। अभी हम एशियन इंडिया की बात कर रहे हैं, एशियन पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन पांड्यास ने एशियन से लेकर मेडिवल तक रूल किया था। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि एक सदर्न ईस्टर्न कोर्ट्स में है, जो कि है कोराकाई, उस पे ये रूल किया करते थे, जो कि इम्पॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, जहाँ पे रोमन एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट ट्रेड किया करते थे। इन लोगों ने भी तमिल पोएट्री पे कंट्रीब्यूट किया है। पांड्यास जो है हिंदुज़म को प्रैक्टिस किया करते थे, वो शिवा की, मुरुगन की पूजा किया करते थे। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट रूलर्स की। पहला है मरवर्मन सुंदर पांड्या, जो कि एक इम्पोर्टेंट रूलर रहा है, जो कि जाना जाता था अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और अपने कंट्रीब्यूशन का, जो उसने आर्ट और आर्किटेक्चर में दिए थे। नेक्स्ट है जटावर्मन सुंदरम पांड्या, ने तमिल लिटरेचर और आर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया था, और इसका ये जो रूल था वो पीरियड जो है प्रॉस्पेरस पीरियड रहा है पांड्यास के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं संगम पीरियड के लिए, जो कि 300 बिफोर कॉमन एरा से 300 कॉमन एरा तक था। ये एक हिस्टोरिकल एरा है तमिलनाडु का, जो फ्लरिश करता है तमिल लिटरेचर, कल्चर और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। असेंबलीज ऑफ पोएट्स को बोला जाता है संगम। संगम लिटरेचर ने कंप्राइज करे हैं 2000 पोएम्स को, जो कि लाइफ, लव, एथिक्स और नेचर पे बनी है। संगम पीरियड के कुछ नोटेबल वर्क जो है, लिटरेचर जो है, उनमें से एक है नुरु, जो पोएम्स हैं वो फोकस करती है लव और इमोशन को। नेक्स्ट है पूरनम नुरु, वो पोएम जो सेलिब्रेट करती है हीरोइज्म को, बहादुरी को और किंग्स की जिंदगी को। नेक्स्ट फेमस लिटरेचर जो रही है वो है सिलापतिकरम, जो कि एक एपिक है, जो नरेट करती है स्टोरी ऑफ जिंदगी को, जो हाईलाइट करते हैं सोशल इश्यूज और कल्चर वैल्यूज को। तो संगम पीरियड की जो सोसाइटी है वो कैरेक्टराइज करती है कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर को, जो कि डिस्टिंक्ट क्लासेस में हुआ करते थे, इंक्लूडिंग क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। पांड्यास और बाकी जो तमिल डायनेस्टीज हैं वो सब इंगेज थी ट्रेड में विद फॉरेन लैंड्स इंक्लूडिंग रोमन्स। इसके चलते कल्चर एक्सचेंज हुए, जिसने इन्फ्लुएंस किया आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। संगम पीरियड ये भी दिखाती है जो दुश्मनी 3 तमिल डायनेस्टी के बीच में थी। कौन सी तमिल डायनेस्टी? चोलास, चेरियास और पांड्यास। संगम लिटरेचर उसको भी मेंशन करती है और बताती है कि पांड्यास सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम था। चलिए दोस्तों, अब इस सारी डायनेस्टीज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर और इन्वेंशन को डिस्कस करते हैं। पहला है सुंगा डायनेस्टी। ये जानी जाती है अपने बुद्धिस्ट स्टूपास के लिए, पर्टिकुलरली सांची स्टूपा के लिए, जो कि इंट्रिकेट करती है फीचर्स को और डिपिक्ट करती है जटाका टेल्स को, बुद्धा की लाइफ को भी। इसके बाद है सातवाहंस। सातवाहंस ने अजंता और एलोरा केव्स बनाई थी और अमरवती स्टूपा भी बनाई थी। ये लोग एडवांसमेंट इन इरिगेशन सिस्टम के लिए, जो कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट जिसने लाई थी, उसके लिए भी जाना जाता है और अपने ट्रेड्स रूट्स डेवलपमेंट के लिए भी। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक्स, जो कि अपने बुद्धिस्ट मोनेस्टिक आर्किटेक्चर के लिए और अपने कॉइन्स यूजेज के लिए, जो कि वो ट्रेड में किया करते थे, उसके लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है साकास, जिसने गुजरात में टेंपल बनाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ये जाने जाते थे अपने एडवांसमेंट इन मेटरोलॉजी के लिए, जिससे वो कॉइन को बनाया करते थे और वेपन्स को बनाया करते थे। नेक्स्ट है पांड्यास, जो कि जाने जाते हैं अपने टेंपल मदुराई मीनाक्षी के लिए।
इन्होंने सिटीज़ भी बनाई हैं जैसे मदुराई और कोरकाई। ये जाने जाते हैं अपने एडवांस इरिगेशन सिस्टम के लिए, कैनल्स के लिए, जिससे इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट लाई थी। ये अपने मेटल वर्क स्किल के लिए भी जाने जाते हैं, पर्टिकुलरली इन ब्रॉन्ज एंड आयरन, जिससे ये हाई क्वालिटी के मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे, टूल्स बनाया करते थे, वेपन बनाया करते थे और स्कल्पचर्स बनाया करते थे। दोस्तों यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड और प्री गुप्ता पीरियड से पहले थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की और ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।